अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न मैक्स एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में कम्युनिकेट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ सेल इज़ द सेल वॉल नॉट प्रेजेंट। देखिए, सेल वॉल जो है, आपको अगर सेल वॉल से क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल वॉल जो है इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट, फंगल एंड बैक्टीरियल सेल्स। इन तीनों में मौजूद होता है सेल वॉल। तो ऑप्शन नंबर है प्लांट सेल, दूसरा है फंगल सेल, तीसरा है बैक्टीरियल। तो ये तीन तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है लिवर सेल्स, लिवर सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिली आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये अक्सर पेपर में आता है क्योंकि इट इज़ अ लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल। देखिए, सेल वॉल जो है इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज जो है इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। आपने ये एमसीक्यू याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द सेल वॉल। कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है इट इज़ रिलेटेड टू द सेल वॉल। एक ऑप्शन है सेमी परमिएबल, तो ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि सेल वॉल सेमी परमिएबल नहीं है। डिफरेंशियली परमिएबल, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। नॉट परमिएबल, ये भी नहीं है। सेल वॉल जो है इट इज़ फुली परमिएबल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स इन प्लांट सेल फ्रॉम इनसाइड टू आउटवर्ड इज। आपका जो मेन फोकस है वो इस पर होना चाहिए। सवाल में पूछा गया है कि प्लांट सेल में जो लेयर्स की अरेंजमेंट है फ्रॉम इनसाइड टू आउटवर्ड वो किस तरह है। तो इसके लिए आप देखिए इस स्ट्रक्चर की तरफ, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा। आपको पता होता है कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है दैट इज सेकेंडरी। ये सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी के बाद होता है प्राइमरी, और जो सीमेंटिक है सीमेंटिंग लेयर दैट इज द मिडल लेमेला। तो सबसे पहले इनसाइड की अगर बात करें तो सबसे इनसाइड में आ जाएगा सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल के बाद है प्राइमरी वॉल और फिर है मिडल लेमेला। तो इस ऑप्शन को आप करेक्ट कर लें। एक है एक मिनट सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल एंड मिडल लेमेला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो आपने इस डायग्राम को और इस सीक्वेंस को जहन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash regulates the selective permeability of the plasma membrane, allowing movement of molecules according to the needs of the cell। तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है दैट इज रेगुलेटेड बाय द मेम्ब्रेन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज फॉर्म बाय द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की जो हेड होती है और टेल होती है, इस लिपिड की, इस फॉस्फोलिपिड की जो टेल है इट इज हाइड्रोफोबिक। ये होती है हाइड्रोफोबिक और ये एम्बेडेड होती है विद इन इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोफोबिक इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70S राइबोसोम आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ एल्गी, प्रोटोजोन्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो 70S राइबोसोम जो है दे आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स एंड 80S इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स। तो ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया इज द करेक्ट वन। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि 70S राइबोसोम जो है ये किन दो राइबोसोमल यूनिट से बनता है। तो इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 50S एंड 30S राइबोसोम, जबकि जो 80S राइबोसोम है जो यूकैरियोट्स में होता है इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 40S एंड 60S एंड 40S राइबोसोम्स। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इस पर भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स attached to messenger RNA is known as polysome and the attachment is controlled by। देखिए, एक मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड हो गई, इस पर जब बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं
तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पोलिसोम। और इस राइबोसोम की जो अटैचमेंट है इट इज कंट्रोल्ड बाय द मैग्नीशियम आयन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आता है कि अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड डैश, तो फिर उसका करेक्ट ऑप्शन होता है पोलिसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर प्रेजेंट इन द सेल, तो वो सेल में किस तरीके से प्रेजेंट होता है। एक ऑप्शन है फ्लोटिंग इन द सेल, दूसरा है लोकलाइज्ड इन द न्यूक्लियस, तीसरा है बाउंड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम साइटोसोल में भी फ्लोट कर रहा होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी बाउंड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम आर सिंथेसाइज्ड इन परऑक्सीसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस। तो आपने अगर न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ा हो तो इट इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द वन विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक फंक्शन तो है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ये भी है, लेकिन ये जो है ना प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसिंग ऑफ गोल्जी ग्लाइकोप्रोटीन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड सिंथेसिस अकर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। एक है राइबोसोम, दूसरा है गोल्जी बॉडीज, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिपिड सिंथेसिस होता है इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा अगर फिर स्पेसिफिकली बात करें तो लिपिड सिंथेसिस जो है इट इज स्पेसिफाइड फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्रोटीन सिंथेसिस जो है इट इज द ड्यूटी ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों क्वेश्चंस मेनी टाइम्स रिपीट हुए हैं, तो आप ये अपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैनल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन, वन अबव अनदर इज कॉल्ड। देखिए दिस इज द न्यूक्लियस और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक मिनट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक। यहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं तो ये रफ बन जाता है और ये स्मूथ हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो चेन्स हैं, जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स हैं, उनको कहती हैं सिस्टर्नी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ गोल्जी अपरेटस। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। द यूनिट ऑफ गोल्जी अपरेटस इज डिक्टायोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स आर बडेड ऑफ एज अ गोल्जी वेसिकल एंड आर कॉल्ड। एक ऑप्शन है लाइसोसोम्स, दूसरा ऑप्शन है प्राइमरी लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है सेकेंडरी लाइसोसोम और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी लाइसोसोम इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम आर सिंथेसाइज्ड इन द डैश। एक ऑप्शन है गोल्जी अपरेटस, दूसरा ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, तीसरा ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियस। देखिए लाइसोसोम्स, इसके अलावा ग्लाइऑक्सिसोम्स और परऑक्सिसोम्स, ये तीनों ऑर्गेनेल जो है ना दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर लाइसोसोम्स गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट कर रहा है तो इसके एंजाइम्स भी गोल्जी अपरेटस से ओरिजिनेट करेंगे, सिंथेसाइज होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ लाइसोसोम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ऑटोफेगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ये सारे लाइसोसोम्स के रोल्स है, ये आपको याद होने चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर देम ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेसेक डिजीज पर्टिकुलरली रिजल्ट्स फ्रॉम द माल फंक्शनिंग ऑफ। एक ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है लाइसोसोम्स और चौथा है विक्यूल्स। देखिए लाइसोसोम्स की माल फंक्शनिंग से दो मेन डिजीजेस आपकी किताब में डिस्कस हुए हैं। एक है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 और दूसरा है टेसेक डिजीज। तो आपको ये याद होने चाहिए, इस पर क्वेश्चंस एमसीक्यूज फ्रेम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर। माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स,
माइक्रोफिलामेंट्स, बोथ ए एंड बी। तो इन तीनों में से माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये दोनों सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर्स हैं। ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following organelle is regarded as self-replicating organelle? Endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria and vacuole। तो आपको पता है ये तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट होता है। इन चारों में से माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। इसके अलावा जो दो ऑर्गेनेलीज है जिनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहा जाता है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इनको ना सिर्फ सेल्फ रेप्लिकेटिंग बल्कि इनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली एब्सेंट इन। ये क्वेश्चन भी तकरीबन हर प्रोविंस के टेस्ट में रिपीट होता है। एक है मसल सेल, दूसरा है कार्डिक सेल्स, तीसरा है मैच्योर आरबीसी और चौथा है डब्ल्यूबीसीज। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज एब्सेंट इन द मैच्योर आरबीसीज। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या अगर इसकी जगह एरिथ्रोसाइट्स मेंशन हो तो एरिथ्रोसाइट्स भी आरबीसीज को ही कहते हैं। तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दूसरा है लाइसोसोम्स, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है राइबोसोम्स। अभी हमने बात की है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग या सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अपना जेनेटिक सिस्टम यानी इसमें अपनी डीएनए अपनी प्रोटीन सब कुछ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म एक्सटेंसिव इनफोल्डिंग स्काल्ड। एक ऑप्शन है क्रिस्टी, दूसरा है लेमेला, तीसरा है सिस्टर्नी और चौथा है बाइफिडे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इट फॉर्म्स क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी के रिलेटेड दो तीन जो और एमसीक्यूज आते हैं वो ये हैं कि क्रिस्टी पर मौजूद होते हैं नोब लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या? नोब लाइक स्ट्रक्चर्स। और उन नोब लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं F0 F1 पार्टिकल, या इसके अलावा इसी पार्टिकल को दूसरा नाम देते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, और इसी पार्टिकल का तीसरा नाम है ऑक्सीसोम्स। एक क्वेश्चन इस पे फ्रेम होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी फ्रेम होता है कि द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म क्रिस्टी विच कंटेन अ नोब लाइक स्ट्रक्चर F0 F1 पार्टिकल। और इस F0 F1 पार्टिकल में क्या होता है? इसमें होता है ATP सिंथेटेज विच इज द मेन रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइऑक्सिसोम एंड प्लास्टिड आर यूनिक ऑर्गेनेली फाउंड इन। देखिए ग्लाइऑक्सिसोम्स और प्लास्टिड जो है दे आर ओनली फाउंड इन प्लांट्स। दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन। अगर आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर पढ़ा है देखो तो ल्यूकोप्लास्ट जो है दे आर कलरलेस। तो दे आर प्रेजेंट इन द कलरलेस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैंक यू सो मच। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो मैंने आपके साथ जितने एमसीक्यूज डिस्कस किए दे आर वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये आपको पता होने चाहिए। और जितने पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये फर्स्ट चैप्टर के वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थैंक यू सो मच।